आधारताल तहसील के शताब्दीपुरम क्षेत्र में जबलपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की करीब 1 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने गुरुवार को जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का संयुक्त अमला पहुंचा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शुरू की गई कार्रवाई के दौरान झुग्गी झोपड़ी वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे कुछ समय तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासनिक अमले ने अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। स्थानीय लोगों का कहना था कि वे वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बारिश के मौसम में उन्हें बेघर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से कार्रवाई स्थगित कर कुछ समय की मोहलत देने और पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। आधारताल एसडीएम पंकज मिश्रा ने बताया कि संबंधित भूमि जबलपुर विकास प्राधिकरण की है, जिसे केसरवानी ट्रस्ट को आवंटित किया जा चुका है। इस भूमि पर करीब 75 परिवारों ने अवैध रूप से झुग्गियां बनाकर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है तथा प्रभावित लोगों को पूर्व में विधिवत नोटिस भी जारी जी सर, कब से लगा सर 15 से 20 साल हो गए। जमीन तो ये मालूम आपको बेटी की जमीन थी कर दिया उन्होंने। गौशाला की जगह थी सर, सबको ये मालूम था तो सबने मकान बना के रहे। अभी तो कच्चा है सर, कम से कम 200-250 लोग रहते हैं। यहीं रहते हैं सर। हम लोग बरसात में कैसे जाएंगे बताइए आप। तो हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। बरसात के बाद हम लोग को रहने को दे तो हम लोग चले जाएंगे। बहुत साल हो गए हम लोगों को रहे, फिर भी 16-17 साल हो गए हम लोगों को रहते। हाँ, और यहीं काम करते हैं। अब सब लोग काम मजदूरी करते हैं। आज जो भी हो रहा है तो गलत हो रहा है, पर नोटिस देना चाहिए, मोहलत देना चाहिए, उसके बाद आप काम करो। हम लोग को रहने की व्यवस्था भी चाहिए, फिर उसके बाद तोड़ लो आप। कब से रह रहे हैं? हमें 50 साल हो गया सर। 45 साल मेरी उम्र है, मेरी पापा की 60 साल है। मेरे पापा लोग जब से रह रहा, मैं यहीं पैदाइशी हूँ। तोड़ने आए 14 तारीख को दिए गए नोटिस, फिर 19 की डेट रही, 19 को भी नहीं आए और आज लेके आ गए सब। अचानक से आ गए। अब बच्चे लोग पढ़ रहे, बताओ, और बरसात लगी, हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी कोरोना में भी 3 साल बच्चे लोग का नुकसान हुआ, अभी फिर तोड़ देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। नोटिस दिया आपको? नोटिस हमको नहीं दिया, बाकी लोग के नाम आए हैं। बाकी सब आवाज हम मुखलस मांग रहे हैं। हाँ, हमारा कभी जो हाथ जोड़ का 4 माह की नांगिया की मुखलस दे दो, फिर हम अपने टोर के ले दिए जहाँ तुम बता दे। जहाँ अब जहाँ बता दिया वो तो चले दिए। इतना ही कहना है हमारा, और कुछ बताओ साहब हमें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में जैसा कि अभी आपने देखा कि जो आदेश के तहत जो जिन विभागों को आदेश दिया गया है, नगर निगम जेडीए की जो कार्रवाई है, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी जो भूमि आवंटित हुई है जेडीए के द्वारा, तो वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। सभी लोग उपस्थित हैं और शांतिपूर्ण कार्रवाई जारी है। सर, बरसात है क्या? बरसात में है? जी बिल्कुल, उसी में इसीलिए सब जो सुरक्षित और किसी को कोई नुकसान ना हो, इस हिसाब से पूरी प्लानिंग करके कार्रवाई। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में केसरवानी शिक्षा समिति याचिका करता है, उसके जमीन पर जो कि जेडीए ने अलॉट की है, जो अतिक्रमण किए गए उन्हें हटाने की कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर की जा रही है, जिसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से मौजूद है। नगर निगम और जेडीए द्वारा ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज की जानी है।
चलिए, ये एक्चुअली माननीय न्यायालय का एक आदेश हुआ है और संबंध हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये ज़मीन जो जेडीए ने यहाँ पर सेल किया है उसमें एनक्रोचमेंट के संबंध में है। अभी इसमें कार्रवाई चल रही है, जैसे होता है आपको बताते हैं। सर बरसात है क्या इसमें, इसके पहले भी हो सकता है? सभी पहलुओं विचार कर रहे हैं। एसडीएम साहब भी यहाँ पर हैं और जेडीएस अधिकारी भी हैं, निगम का अमला भी पूरा है। माननीय न्यायालय का चूँकि आदेश हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो अभी जैसे निर्णय करते हैं कार्रवाई करते हैं। सर कितने घरों की बस्ती होगी? अभी कार्रवाई स्टार्ट चल रही है, अभी कार्रवाई चल रही है, मौका पर कार्रवाई चल रही है, देखते हैं बताते हैं, सर आपका नाम आपका? हाँ। मैं नगर निगम से देवेंद्र सिंह, है ना। बताइए क्या है पूरा मामला ये आज नगर निगम का अमला, ये जो आदि प्लाजा के सामने संजय नगर बस्ती है, वहाँ का तोड़ने के लिए आए हैं। तो पहले तो ये कि गरीब बस्ती, ये जो लोग हैं, इन लोगों का कहाँ रहेंगे पहले, और दूसरा मौसम बारिश का है, और फिर इसमें आधी चरनोई की ज़मीन है। तो इसका कुछ हम लोग को, ये गरीब जो बस्ती रहती है, इन लोगों को तो कोई जानकारी नहीं है। तो जीडीए प्लस ये केसरवानी स्कूल की समिति ने ये जो आवंटित किया हैगा प्लॉट जीडीए का है, पर वो चरनोई की ज़मीन कहाँ गई? तो ये हम लोग को इसकी पक्की प्रूफ जानकारी चाहिए और इनकी रहने की व्यवस्था चाहिए। फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, और नहीं मानेंगे तो फिर जो इनको दिखेगा वो करेंगे, हमको जो दिखेगा वो हम करेंगे। विगत 1 माह से लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था कि हाईकोर्ट का आदेश है, ये मकान जेडीए द्वारा की ज़मीन में बने हुए हैं। सबसे पहले तो जेडीए के उन अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए कि जब ये मकान यहाँ बस रहे थे 2014-13 से, तो इनको क्यों ध्यान नहीं दिया गया। निश्चित तौर से केसरवानी ट्रस्ट की जगह, जिसकी जगह है उसको मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग बसे हैं वो गरीब हैं, वो भी हमारे शहर के, भारत के नागरिक हैं। जिला प्रशासन का, नगर निगम का, जेडीए का नैतिक दायित्व है कि इनकी व्यवस्था की जाए। इसकी मांग को लेकर लगातार हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट का आदेश था, आज की तारीख आखिरी थी, तो पूरा दल बल के साथ अमला आया, तो मौके पे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये बात रखी हुई है कि आपका जो कमर्शियल एरिया है, जो व्यापार कर रहे हैं, उनका निश्चित तौर से आप अलग कर दिया जाए, लेकिन जो रह रहे हैं उनको जब तक कहीं बसाया नहीं जाता, उनको निश्चित स्थान पर नहीं दिया जाता मकान, उनको ना अलग किया जाए। और बारिश का समय देखते हुए, एक तो मौसम आज बारिश का है, गरीब लोग जाएंगे कहाँ, इसका हमारा विरोध था कि बारिश के बाद जो कार्रवाई करना बारिश के बाद की जाए, या इनको कहीं स्थान जगह दिया जाए, मकान दिया जाए, तब कार्रवाई की जाए। तो प्रशासन हमारी कुछ मांगों को माना है, जब इनको बारिश के बाद अलग किया जाएगा या इनको स्थान दिया जाएगा तब अलग किया जाएगा। आज सिर्फ कमर्शियल एरिया को अलग किया जा रहा है, इस पर हमारी सहमति बनी है, लेकिन अगर इनको फिर पुनः कोई कार्रवाई की जाती है इनको बिना स्थान दिए, तो निश्चित तौर से हम सब जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है, जिसकी जो जगह उसे मिलना चाहिए, लेकिन गरीबों का भी ध्यान रखना चाहिए शासन को, ये उनका नैतिक दायित्व है, ये हमारी मांग है।